गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। बच्चों, दो वर्णों को मिलाकर या तीन वर्णों को मिलाकर कोई शब्द या कोई पद बनता है और दो या तीन शब्दों को मिलाकर कोई वाक्य बनता है। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होता है या कर्ता क्रिया कर्म को मिलाकर एक वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला विधानवाचक वाक्य। किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ कोई कार्य हो रहा है, जहाँ किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। दूसरा वाक्य है नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं या मत का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, तुम खेलने मत जाओ। यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा, निर्देश या आदेश दिया जाता है, उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम बाहर जाओ। फिर चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है या किसी से कोई बात पूछी जाती है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या इत्यादि पहले भी लगा होता है या बीच में भी क्या, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम पढ़ोगे या आपका नाम क्या है। इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर पांचवा वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। जहाँ पर किसी के प्रति इच्छा, आशा या आशीर्वाद का भाव व्यक्त किया जाता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे। फिर छठवां वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रायः संदेह की भावना प्रकट होती है, इन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में शायद या संभवतः का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद वह कल आएगा, संभवतः कल वर्षा होगी। ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। फिर सातवां वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य।
जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव प्रकट होता है उनको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे बड़ा सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। और 8वां वाक्य है संकेतवाचक वाक्य, जहां एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है, एक कार्य किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मंत्री जी आएंगे तो कार्यक्रम होगा, यदि बादल होंगे तो वर्षा होगी। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये वाक्य के प्रकार काव्य खंड की कॉपी में जहां बच्चे काम पर जा रहे हैं, आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है, उसी के नेक्स्ट पेज से इसे शुरू कर देना।